Hello students, we have already started with differentiation and we have seen what are composite functions. Today we'll start with the first exercise of differentiation. So let's start with the first exercise there. So we are starting with exercise 3.1. We want to find out what is dy by dx if the function y is given to us. So let's start with the first group of question. A first group of questions जो है हमारे पास या फिर सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप, ये पूरे एक्सरसाइज में हम u का मेथड अप्लाई करने वाले हैं. सो लेट्स सी हाउ इट हैज टू बी डन. सो लुकिंग एट द फर्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया है y इज इक्वल टू root of x plus 1 upon x. So let's start with the solution. So in the solution, let us write down what is the value of y. y हमें दिया हुआ है, this is root of x plus 1 upon x. Now what we are going to do is we are going to consider y is equal to जो भी x का वैल्यू दिया हुआ है वो पूरे वैल्यू का हम लिखते हैं u. So you get y is equal to root of u and where we can say u is equal to x plus 1 upon x. अब हमें चेन रूल यूज करना है तो पहले हम ले लेते हैं y हमें दिया है रूट ऑफ u. विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u. सो जो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x हो जाता है 1/2 रूट ऑफ x. यहाँ पे x में फंक्शन है और डिफरेंशिएट हमने x से किया है. यहाँ पे फंक्शन u में है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u. सो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ x को हम चेंज करेंगे u से, तो हमें मिल जाता है dy बाई डी यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ u. अब u का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, विल पुट द वैल्यू ओवर हियर, तो ये हो जाएगा 1 दिस इज 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. वी कैन ऑल्सो राइट द टर्म हैज, ये पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू दिस इज x प्लस 1 अपॉन x. वी अप्लाइंग लॉ ऑफ इंडाइसिस. ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में अगर हम इसको लिखते हैं, सो इफ यू राइट इन द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये हो जाएगा -1/2. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी यू. अब हमें चाहिए है du बाई डी एक्स. सो du बाई डी एक्स के लिए हम u का वैल्यू कंसिडर करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u. u का वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन x. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस u विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमें मिल जाता है du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला के हिसाब से दिस इज 1 प्लस हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x के लिए भी फॉर्मूला, जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. सो अप्लाइंग इट ओवर हियर, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. हम इसको ठीक से लिखते हैं तो हमें मिलता है du बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब हम हमारे पास चेन रूल है, विल अप्लाई द चेन रूल. दैट विल गिव अस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स. अब दोनों वैल्यू हमारे पास है, dy बाई डी यू हमारे पास है यहाँ पे, du बाई डी एक्स हमारे पास है यहाँ पे. विल पुट द वैल्यूज ओवर हियर. सो देयरफॉर यू गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू का वैल्यू हमारे पास है 1/2 टाइम्स दिस इज x प्लस 1 अपॉन x रेज टू दिस इज -1/2 मल्टीप्लाई बाय du बाई डी एक्स. सो du बाई डी एक्स का वैल्यू है 1 -1 अपॉन x square and that is the answer. No need to solve it further, you can keep the answer as it is. I hope you have understood. You need to know the formula in order to do the differentiation.
So let's start with next question of group 1. So here we are given y is equal to cube root of a square plus x square. सेम मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. सो इन द सॉल्यूशन लेट अस राइट डाउन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. y हमें दिया है क्यूब रूट ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अब जो हमारे फॉर्मूला है उसके अंदर क्यूब रूट के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू 1/3. वी आर अप्लाइंग लॉ ऑफ इंडाइसिस. अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं y इज इक्वल टू जो भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया है उसको हम लिखेंगे u रेज टू दिस इज 1/3 एंड where u is equal to a square plus x square. अब हम सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले y को कंसीडर करते हैं. दिस इज u रेज टू 1/3. अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू u. सो एज वे डिफरेंशिएट हमें मिलता है dy बाई डी यू इज इक्वल टू, लेट्स लुक एट द फंक्शन ओवर हियर. यहाँ पे हमारे पास है u रेज टू 1/3. ये हो गया x रेज टू 1/3 के जैसा, और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n टाइम्स x रेज टू n-1. अब यहाँ पे n का वैल्यू है 1/3, तो हम n का वैल्यू पुट करेंगे 1/3, और x के जगह पे हमारे पास है u, तो विल पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ x एज u. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हो जाता है दिस इज 1/3 u रेज टू 1/3 -1. सो 1/3 -1 हो जाता है -2/3. अब हमारे पास है du बाय dy बाय du, लेकिन u का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाता है 1/3 टाइम्स. अब ये नेगेटिव पावर है u का, तो पहले हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो ये होता है रेज टू 2/3. अब u का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स u का वैल्यू हमारे पास है, u का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 2/3. अब ये हो गया हमारा dy बाय du. नेक्स्ट हमें चाहिए है du बाय dx. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज du बाय dx. सो फॉर दैट वी आर हैविंग u इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. So that will give us du by dx is equal to, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, तो ये हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए वापस यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x रेज टू 2 माइनस 1 इज 1. So that is you get du by dx is equal to 2 into x. अब हमारे पास dy बाई du का वैल्यू है, हमारे पास du बाई dx का वैल्यू है. हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास चेन रूल है दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx. सो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/3 times this is a square plus x square raised to this is 2/3 multiply by du by dx का वैल्यू है 2x. So that term can be written as 2x divided by this is 3 into a square plus x square whole raised to 2/3. अब ये जो raised to 2/3 है, you can also write it in क्यूब रूट फॉर्म, तो इसको आप क्यूब रूट फॉर्म में भी डाल सकते हो, बट नो नीड, यू कैन जस्ट कीप इट ओवर हियर. अगर क्यूब रूट के फॉर्म में डाल दिया तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय दिस इज 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. सो दैट विल गिव यू द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्रुप 1 क्वेश्चन. लेट्स लुक एट ग्रुप 2 क्वेश्चंस नाउ.
Now again in group 2 we want to find out what is dy by dx and we are given the value of y. So same method apply करेंगे. So in the solution let us take the value of y. y का value दिया है log of x. अब सबसे पहले हम लिखते हैं y इज इक्वल टू, ये जो पूरा ब्रैकेट है, दिस होल ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट को हम डालते हैं u, तो ये हो जाएगा log ऑफ u एंड वेर यू कैन से, वेर वी कैन से u इज इक्वल टू log ऑफ x. अब हम u को y को कंसिडर करते हैं पहले. सो सिंस वी आर गिवन y इज इक्वल टू log ऑफ u, हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u. तो हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x. सो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x हो जाता है दिस इज 1 अपॉन x. सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर. तो यहाँ हमें मिल जाएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू 1 अपॉन u. अब u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है dy बाई डी यू इज इक्वल टू 1 अपॉन u का वैल्यू हमारे पास है log ऑफ x. विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास u का वैल्यू है, सो विल डिफरेंशिएट u. सो सिंस यू आर हैविंग u इज इक्वल टू log ऑफ x, हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. So that will give us du by dx is equal to derivative of log of x is 1 upon x. We'll call this as equation number 2. अब हमारे पास chain rule है, so we'll apply chain rule that will give us dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx. So putting both the values, equation 1 and equation 2, dy by du का वैल्यू है 1 अपॉन log ऑफ x और du by dx का वैल्यू है 1 अपॉन x. वी कैन राइट द टर्म एज 1 अपॉन x टाइम्स log ऑफ x. और ये हो गया इसका आंसर. सी द सम इज क्वाइट वेरी सिंपल. सो आई होप you have understood the sum. Let's take another from this group. So we are looking at the second sub question of group number 2. Here we are given, यहाँ पे हमारे पास है y is equal to log of, this is 10x raised to 4 plus 5x cube minus 3x square plus 2. अब वापस प्रीवियस के जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे. विल कॉल y इज इक्वल टू लॉग, बाहर वाला फंक्शन है, ये अंदर वाला फंक्शन है, तो अंदर वाले फंक्शन को हम लिखेंगे u. तो ये हो जाएगा log ऑफ u, वेर यू कैन से u इज इक्वल टू 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2. अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम u को ले लेते हैं, सॉरी y को ले लेते हैं. y इज गिवन एज log ऑफ u. विल डिफरेंशिएट y with respect to u, so that will give us dy by du is equal to log of u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन u. हम वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं u का, तो हमें मिलता है dy by du is equal to 1 अपॉन u का वैल्यू हमारे पास है 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2. तो ये हो गया हमारा dy by du. विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब हम देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u. हमें दिया हुआ है u इज इक्वल टू 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2. अब इसे डिफरेंशिएट हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट विल गिव अस du बाई dx इज इक्वल टू 10x रेज टू 4. तो ये हो जाएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि यहाँ पे जो भी स्केलर रहेगा उसको ये पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे है 10, सो मल्टीप्लाइड विथ 4, तो ये हो जाता है 10 4 इज 40. x का पावर हम 1 से कम करेंगे, सो 4 माइनस 1 इज 3 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 5 3 15, x रेज टू 3 माइनस 1 इज 2
माइनस 2 3 जा 6, x का पावर 1 से कम कर दिया तो दिस इज x रेज टू 1. 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सो दैट इज यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज हमें मिला है du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 40x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6. अब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स. सो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2 तो हमें मिल जाता है देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू का वैल्यू है 1 अपॉन 10 टाइम्स x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स. डी यू बाई डी एक्स हमारे पास है 40x रेज टू 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6. अब इसको हम ठीक से लिखते हैं तो ये हो जाता है 14x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2. इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, विल कीप इट एज इट इज. सो दैट इज डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन ऑल्सो. लेट्स टेक अनदर ग्रुप. नाउ विल लुक एट ग्रुप नंबर 3 क्वेश्चन. Group number 3, we want to find out dy by dx and we are given y is equal to e raised to 5x square minus 2x plus 4. So let's take down what is given as y. So in the solution हमें दिया है y is equal to e raised to 5x square minus 2x plus 4. अब हम वापस y को u के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e रेज टू u वेर यू कैन से u इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. अब हम y को कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू e रेज टू u. हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं with respect to u. So that will give us dy by du is equal to e raised to x का डेरिवेटिव with respect to x was e raised to x, तो e raised to u का डेरिवेटिव with respect to u will give you e raised to u. अब u का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाता है dy by du is equal to e raised to u का वैल्यू है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. ये हो गया dy बाई डी यू. विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास u का वैल्यू है, u का वैल्यू दिया हुआ है u इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दैट विल गिव अस du बाई डी एक्स इज इक्वल टू अगेन प्रीवियस सम जैसा ही है ये. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है 10. x का पावर 1 से कम कर दिया तो 2 माइनस 1 इज 1 माइनस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है 1. सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1. 4 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. So you can write the term as du by dx is equal to ये हो जाएगा 10x minus 2. We can take 2 common, remaining term is 5x minus 1. So ये हो गया हमारा du by dx. We'll call this as equation number 2. अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास है dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx. Let's put the value from equation 1 and 2. So that is going to give us dy by dx is equal to dy by du का वैल्यू है e raised to 5x square minus 2x plus 4 multiply by du by dx का वैल्यू है 2 into this is 5x minus 1. तो हम अल्जेब्राइक टर्म को आगे लिख लेते हैं. That value is 2 into 5x minus 1 multiply by e raised to this is 5x square minus 2x plus 4. और ये हो गया हमारा आंसर. I hope you have understood this one also. Let's take one more question from this group. So let's look at the second question of group 3.
here we are given y is equal to, here we are given y is equal to a raised to 1 plus log of x. अब हम y को लिख सकते हैं, दिस इज अवर सॉल्यूशन. वी आर राइटिंग लेट y इज इक्वल टू a रेज टू, ये पूरा फंक्शन ऑफ x है, दिस होल इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये पूरे टर्म को हम लिखते हैं u. सो y इज इक्वल टू a रेज टू u एंड here you get u is equal to 1 plus log of x. अब y को डिफरेंशिएट करना है हमें with respect to u, so differentiating with respect to u, that will give us dy by du is equal to a रेज टू x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a. सो सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a रेज टू x के जगह पे है u इंटू दिस इज लॉग ऑफ a. समटाइम्स इन प्लेस ऑफ a के जगह पे कुछ नंबर भी आ सकता है. यू कैन गेट द टर्म एज से 2 रेज टू एक्स. सो 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. ये हो जाएगा 2 रेज टू एक्स इंटू ए के जगह पे हम डालेंगे 2. So derivative of 2 raised to x is equal to 2 raised to x into log of 2. So number अगर दिया है यहाँ पे, if there is a number given over here, then also will apply the similar rule. अब यहाँ पे u का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं in our term. So that will give us dy by du is equal to a raised to, u का वैल्यू है 1 plus log of x एंड दिस इज लॉग ऑफ a. ये हो गया dy by du. अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. वी आर ऑल्सो हैविंग द वैल्यू ऑफ u का वैल्यू है 1 प्लस लॉग ऑफ x. हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाता है du by dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x. सो यू कैन राइट du by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x. विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें dy by du मिल गया, हमें मिल गया du by dx. विल अप्लाई द चेन रूल, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस dy by dx is equal to dy by du multiply by du by dx. So that is going to give us dy by du. dy by du का वैल्यू हमारे पास है a raised to 1 plus log of x multiply by log of a, और du by dx का वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन x. विल जस्ट राइट द टर्म प्रॉपरली, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू दिस इज लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a रेज टू 1 प्लस लॉग ऑफ x, और ये हो गया हमारा dy by dx एंड द सम इज डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द composite function. So here we are applying the u method. लेकिन जब हम बाद में सम्स सॉल्व करेंगे, when we'll be solving much later on, we'll not be using u method, we'll apply the formulas that I have given you in the previous class. So बाकी अभी ये एक्सरसाइज के बचे हुए सम्स हैं, वो आपको होमवर्क के लिए है या फिर असाइनमेंट करके आप उसको सॉल्व करो. We'll stop over here for the day, students. Have a nice day and thank you.